दीपक में आकृति बनती है पर कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता है। मन में शंका बनी रहती है कि क्या इन दीपक की आकृतियों से शक्ति जो आ रही है वो हमें लाभ क्यों नहीं दे रही है, क्यों वो हमारे घर में धन की कमी को दूर कर रही है, क्यों वो हमारे घर में हो रही लड़ाइयों को नहीं रोक पा रही है। बहुत सारी शंकाएं आपके मन में रहती हैं। तो आज इस वीडियो में बातें करेंगे कि कुछ प्रमुख कारण होते हैं और इस विषय पर मैंने कई और भी वीडियो बना रखी हैं, आप उनको देखना, क्योंकि जो उसमें बताया गया है वो चीज़ें इसमें मैं शामिल नहीं करूँगी, नहीं तो वही वीडियो बार बार होने से आप देखना पसंद नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर बात करेंगे आपकी कुंडली योग का। बहुत सारे व्यक्ति अपनी कुंडली लेकर ही पैदा होते हैं और जन्म से ही आपका सब कुछ निर्धारित हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चांडाल योग है तब उस व्यक्ति के योग अच्छे नहीं बनेंगे, उसका असर शिक्षा, धन और चरित्र पर होगा। जातक बड़े बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर पाएगा और कई बार उसे पेट और श्वास के रोग पैदा होंगे और उस व्यक्ति का मन पूजा में कई बार नहीं लग पाएगा और अगर वो बहुत ज़्यादा भी पूजा करेगा तो कई चीज़ें उसको लाभ प्राप्त नहीं हो पाएंगी। इस योग के निवारण हेतु उत्तम चरित्र रखकर पीली वस्तुओं का दान करें। माथे पर केसर, हल्दी या चंदन का तिलक लगाएं। जो दीपक की आकृति बनती हैं उनको इकट्ठा करें, उनको जलाकर किसी में आप केसर मिला लें, हल्दी मिला लें या चंदन, तीनों में से एक चीज़ मिला सकते हैं, तीनों चीज़ मिला सकते हैं, उसका तिलक करें। दूसरा, अल्पायु योग। यह जातक की कुंडली में हमेशा संकट मंडराता रहता है और उसके साथ छोटे छोटे एक्सीडेंट बार बार होते हैं जिसकी वजह से उसको चोटें लगती रहती हैं, पेट में दर्द रहता है। इसलिए खान पान का ध्यान रखें, व्यवहार में सावधानी रखें और इसमें महामृत्युंजय या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और बुरे कामों से दूर रहना चाहिए। या मंगलवार का व्रत कर सकते हैं या मासिक शिवरात्रि पर आप व्रत कर सकते हैं। ये सभी जानकारियाँ आपके जीवन में कौन सा योग चल रहा है आप अपनी कुंडली से देख सकते हैं, किसी भी पंडित से दिखवा सकते हैं। ग्रहण योग। यह ग्रहण योग मनुष्य की भी कुंडली में होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण योग होता है जिसमें पाप ग्रह राहु या केतु के साथ बैठे तो चंद्र ग्रहण और सूर्य के साथ राहु हो तो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण से मानसिक पीड़ा और माता को हानि होती है, माता बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। और सूर्य ग्रहण का जीवन में क्या प्रभाव रहता है, व्यक्ति के पिता बीमार रहते हैं या पिता से अनबन रहती है, जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती है, हड्डियां कमज़ोर रहती हैं। सूर्य को जल दें। एकादशी या रविवार का व्रत कर सकते हैं या डेली राम 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 नाम लिखना शुरू करें। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो राम 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 का जाप करें। वैधव्य योग। इसमें व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री, उनके पार्टनर की मृत्यु हो जाती है और उनको विवाह का सुख प्राप्त नहीं होता है। कहा जाता है कि इसमें व्यक्ति कई बार 5 साल तक भी विवाह भोग नहीं पाते हैं। गौरी माता का पूजन करें। विवाह पूर्व कुंभ विवाह करना चाहिए। कुंभ विवाह की पद्धति आपको कोई भी पंडित बता देगा। विवाह होने से पहले दोनों की मंगल और शनि के उपाय करवाने चाहिए। यह योग सभी को अपनी कुंडली में ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर आपका बेटा है, बेटी है, शादी कराने से पहले ज़रूर देखें, क्योंकि बाद में परिणाम आते हैं, उनको भोगते हैं और फिर हम रोते रहते हैं। दारिद्र्य योग। इसमें मनुष्य बहुत ज़्यादा गरीब रहता है। जन्म कुंडली के 11वें घर का स्वामी ग्रह कुंडली के 6, 8 अथवा 12वें घर में स्थित हो जाए, ऐसी कुंडली में दारिद्र्य योग बन जाता है। दारिद्र्य योग के प्रभाव से जीवन भर पैसों की कमी रहती है, आर्थिक संकट बार बार आता है। चाहे कितना अच्छा कमाना शुरू कर दे
फिर भी पैसे कम पड़ते हैं, पैसे रोगों में लगते हैं, बुरे कामों में लगते हैं, बार बार कोई ना कोई कार्य उलझन बना रहता है। ऐसे ही षड्यंत्र योग, यदि लग्नेश 8वें घर में बैठा हो और उसके साथ कोई शुभ ग्रह न हो तो षड्यंत्र योग का निर्माण होता है। जिस स्त्री पुरुष की कुंडली में यह योग होता है वह किसी करीबी के षड्यंत्र का शिकार होता है। उससे उसे धन संपत्ति मान सम्मान आदि का नुकसान उठाना पड़ता है। इस दोष को शांत करने के लिए प्रत्येक सोमवार भगवान शिव और शिव परिवार की पूजा करें। अगर आप पुरुष हैं तो हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। यह योग बहुत सारे लोगों की कुंडली में बार बार पाया जाता है और घर के ही व्यक्तियों के द्वारा आपकी चुगली की जाती है, बुरी बातें बोली जाती हैं कि ये चरित्रहीन है, यह व्यक्ति ये ऐसे कार्य करता है। और कई व्यक्ति ये कहते हैं जी हमारे ही लोग हमें क्यों बदनाम कर रहे हैं। ऐसे ही षड्यंत्र योग में आपको बार बार महसूस होगा कि व्यक्ति आपको कष्ट दे रहे हैं, चाहे आप उनको कितना ही प्रेम क्यों ना प्रदान करें। कुंज योग, इस में कुंडली में मंगल लगन चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश भाव में कुंज योग बनता है। इसे मांगलिक दोष भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति बिना कुंडली मिलाए विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह करने से मृत्यु के योग बनते हैं या तलाक के योग बनते हैं या सेपरेट रहते हैं लोग, ना तलाक लेते हैं ना साथ रहते हैं। और विवाह होने के बाद जब इस योग का पता चलता है तो आप पीपल या वट वृक्ष को नियमित जल अर्पित करें, या आप 11 पीपल लगवा सकते हैं, 11 वट वृक्ष लगवा सकते हैं और आप पाठ कर सकते हैं हनुमान चालीसा का। केमद्रुम योग, केमद्रुम योग, इसमें व्यक्ति चलते चलते जहाँ तक जीवन भर का धन की कमी रहती है, रोग अधिक रहते हैं, संकट ज़्यादा आते हैं, भीषण कठिनाइयाँ आती हैं और कई बार तो जेल के योग भी बन जाते हैं। इसमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अंगारक योग, इसमें यदि किसी कुंडली में मंगल या राहु केतु से किसी के स्थान अथवा दृष्टि से संबंध स्थापित हो जाते हैं तो उसे अंगारक योग कहा जाता है। इस योग के कारण जातक का स्वभाव हिंसक, नेगेटिविटी से भरा, वह अपने भाई मित्रों रिश्तेदारों के साथ कभी भी अच्छे संबंध नहीं बनाता है, कोई भी कार्य वह शांतिपूर्ण नहीं कर पाता है। अगर आपके कुंडली में यह योग बन रहा है, आपकी पत्नी के में बन रहा है या बच्चे के में बन रहा है तो आप दान देना शुरू करें, हनुमान जी की पूजा करें, गायों को चारा खिलाएं, बंदरों को जिमाना शुरू करें। विष योग, यह योग भी बड़ा भयंकर योग माना जाता है। शनि और चंद्र की युति या शनि की चंद्र व दृष्टि से विष योग बनता है। कर्क राशि में शनि पुष्प नक्षत्र में हो और चंद्रमा मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में हो अथवा चंद्र और शनि विपरीत स्थिति में हो, दोनों अपने अपने स्थान से एक दूसरे को देख रहे हो तब भी ऐसा होता है। विष योग है यदि 8वें स्थान पर राहु मौजूद हो और शनि मेष कर्क सिंह वृश्चिक लगन में हो तो यह योग बन जाता है। इसमें मनुष्य विष की तरह कठिनाइयाँ शामिल हो जाती हैं, माता को भी बहुत कठिनाइयाँ होती है। ऐसे व्यक्ति सुसाइड योग बहुत बनाते हैं, बार बार सुसाइड करने की सोचते हैं, कभी थोड़ा सा हाथ काट लिया, कभी कुछ कर लिया और बार बार वह व्यक्ति दूसरों को भी कष्ट देते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती है, हर किसी पर वो शंका करते हैं, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पत्नी हो, हर व्यक्ति के लिए विष ही उगलते रहते हैं। बात भी ऐसे करते हैं जैसे कि वो किसी को
अपना नहीं समझते हैं। मन में उनके आशंकाएं रहती हैं, मन बहुत दुखी रहता है, बार बार सुसाइड करने की ही सोचते रहते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो बहुत धनी भी हैं, पर विष योग के कारण किसी पर विश्वास नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा विचलित रहते हैं। आप तो दुखी रहते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, क्योंकि बार बार वो ऐसे कार्य करते हैं जैसे सुसाइड करना, लड़ाई झगड़ा करना, बहुत गाली देना और लड़ाई करना। कभी पड़ोसियों से करेंगे, कभी परिवार से करेंगे, जिससे पूरा परिवार दुखी रहेगा। ऐसे व्यक्तियों को हनुमान जी का उपासना करनी चाहिए, संकट मोचन का पाठ करना चाहिए या महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का मरण योग जल्दी बनता है और उनकी वजह से भी व्यक्ति दुखी होकर मरने की सोचने लगते हैं। और आपने देखा कि दीपक की आकृतियां बनती हैं और विशेष लाभ क्यों नहीं है, क्यों मन में शंकाएं हैं, वो ये क्योंकि आपकी कुंडली में अच्छे प्रभाव नहीं है। ये अच्छे प्रभाव ना होने के कारण आप उन अच्छी चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जैसे राम के पास रहते हुए मथुरा का जो उनके दर्शन का कभी भी लाभ नहीं उठा पाई और कभी जीवन में सुख नहीं भोग पाई, ऐसे ही हमारे साथ भी हो जाता है। पर अगर हम मन में ठान लें और अच्छे विचार रखें, भगवान की आराधना करें, तो हमें हर दुख और सुख में शांति प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बोलो जय श्री राम।